Hello students, welcome to Inductive Academics. On your screen right now you can see these are the crystals of copper sulfate, है ना, bluish in color, right? And very interesting thing about the copper sulfate is that when you heat these crystals, the color fades away. Okay, right? You can see on heating we get a white looking powder. Now one might think, okay, the color has changed. That means it could be a chemical change, maybe, right? Maybe that's why its color has changed. And the answer is yes, it is a chemical change indeed. And usually, as you must know, in the chemical change, you often get new products, है ना? But what if I told you this is also copper sulfate? This is not something else. We started with copper sulfate. On heating, its color has changed, but this is also copper sulfate. And yet, I'm saying that this is a chemical change. How is this possible? इसका आंसर आपको मिलेगा इस वीडियो में. So let's start this video. हमने देखा कि जब हम कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं उसका कलर ब्लू से क्या हो जाता है, वाइट, लाइक दिस. बट इवन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस, जब उसमें दोबारा से हम वाटर को ऐड करेंगे उसका कलर अगेन ब्लू हो जाएगा जैसा स्टार्टिंग में था. हाँ, सो इट इज लाइक अ साइकिल. ब्लू से हम वाइट क्रिस्टल्स बना रहे हैं, वाइट से ब्लू क्रिस्टल बना रहे हैं. ऑन हीटिंग वी गेट वाइट, ऑन एडिंग वाटर वी गेट ब्लू, राइट? बट बोथ ऑफ देम दे आर द कॉपर सल्फेट, राइट? एंड स्टिल दिस इज अ केमिकल चेंज. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस मिस्ट्री, ऐसा करते हैं, कॉपर सल्फेट को हीट करने से पहले और हीट करने के बाद, है ना, उसका मास कितना है उसको देखते हैं, राइट? सो लेट्स वे द कॉपर सल्फेट एंड ऑन वेइंग द क्रिस्टल्स यू विल सी दैट वेरी इंटरेस्टिंगली द मास ऑफ द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हैज एक्चुअली डिक्रीज्ड. हीट करने से पहले हमारे पास सपोज यहाँ पे 500 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट था और उसको हीट करने के बाद वी हैव जस्ट 320 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट. दैट मीन्स समथिंग हैज जस्ट डिसअपियर्ड. बट आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पता है ना, मास ऐसे गायब नहीं हो सकता, राइट? दिस इज क्लियरली अ वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ऐसा कभी भी नहीं होता कि हाँ कोई आपकी सपोज 1 kg की चीज़ है एंड इट्स मास विल जस्ट डिसअपियर, है ना? लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर आप परफॉर्म करोगे इस एक्टिविटी को, देन जिस टेस्ट ट्यूब में बेसिकली आप हीट कर रहे हो कॉपर सल्फेट को, यू विल सी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द टेस्ट ट्यूब. दैट मीन्स उसमें से वाटर इवेपोरेट हो चुका है. अब यार ये वाटर कहाँ से आया कॉपर सल्फेट में? क्योंकि जब हमने कॉपर सल्फेट को डाला, द क्रिस्टल्स वर नॉट वेट, है ना, वो गीले नहीं थे, दे वर कंप्लीटली ड्राई. लेकिन स्टिल जब हम उनको हीट कर रहे हैं उसमें से वाटर निकल चुका है. और थोड़ा बहुत नहीं है यार, ये 500 ग्राम था पहले, हीट करने के बाद 320 ग्राम्स. दैट मीन्स हाउ मच वाटर हैज इवेपोरेटेड? 120, है ना? ओह सॉरी, 180 ग्राम्स. इतना वाटर इवेपोरेट हो चुका है. सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, इजंट इट? राइट? नाउ द क्वेश्चन राइजेस, वेयर इज दिस वाटर कमिंग फ्रॉम? ये पानी आया कहाँ से? ऑब्वियसली इट मस्ट बी पार्ट ऑफ द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स. अब अगर तो सिर्फ हमको ग्राम्स में देखना है तो सीधा ही दिख रहा है कि 320 ग्राम कॉपर सल्फेट के साथ 180 ग्राम्स वाटर अटैच था. लेकिन अगर हमको मॉलिक्यूल्स में देखना है तो हमको ऑब्वियसली काम करना पड़ेगा मोल्स में, है ना? सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखना पड़ेगा मोलर मास कितना है वाटर का और कॉपर सल्फेट का, राइट? मोलर मास यू हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास 9, राइट? सो हम इस वीडियो में उसको नहीं कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो ऑब्वियसली बहुत लंबी हो जाएगी, राइट? सो मोलर मास वाटर का होता है दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम्स एंड कॉपर सल्फेट का 159.6 ग्राम, ऑलमोस्ट 160 ग्राम्स, राइट? देखो अब जो ये मोलर मास है, इट इज़ जस्ट अ फैंसी वे टू से दैट एक मोल वाटर का कितना मास है, राइट? एक मोल वाटर जो होता है उसका मास 18 ग्राम्स होता है. और सिमिलरली एक मोल अगर आप कॉपर सल्फेट लोगे उसका मास 159.6 ग्राम्स होएगा. दैट मीन्स ऑलमोस्ट 160 ग्राम्स होएगा, है ना? अब अगर एक मोल वाटर का जो मास है दैट इज 18 ग्राम्स, तो 180 ग्राम्स में कितने मोल्स आ जाएंगे? 10 मोल्स, है ना? 180 को सीधा आप 18 से डिवाइड कर दो, आपको पता लग जाएगा, हाँ 10 मोल्स, राइट? सिमिलरली कॉपर सल्फेट की बात करें, 320 ग्राम्स है, इसको अगर 160 ग्राम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने मोल्स आएंगे? दिस इज 2 मोल्स यहाँ पे. दैट मीन्स 2 मोल्स कॉपर सल्फेट के साथ यहाँ पे 10 मोल्स ऑफ वाटर अटैच था. या फिर हमको सिंप्लीफाई करना हो, इसको 2 से कट करेंगे 1, इसको 2 से कट करेंगे 5, है ना? जस्ट डिवाइडेड बाय द कॉमन फैक्टर. सो हमारे पास क्या आएगा? दैट मीन्स हर
1 मोल कॉपर सल्फेट के साथ यहाँ पे 5 मोल्स ऑफ वाटर अटैच था। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं सिंप्लीफाई करके कि पर फॉर्मूला यूनिट अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करें उसके साथ 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच थे, राइट, है ना। कॉपर सल्फेट के हर फॉर्मूला यूनिट के साथ 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स जिसको हम सिर्फ कॉपर सल्फेट समझ रहे थे CuSO4, ये सिर्फ कॉपर सल्फेट नहीं है, इट ऑल्सो कंटेन्स 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट, है ना। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे कैसे? सिर्फ कॉपर सल्फेट तो लिख नहीं सकते ना, इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर। इसका फॉर्मूला लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, CuSO4 डॉट विद जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कॉपर सल्फेट, राइट। सो कॉपर सल्फेट डॉट विद 5H2O। ये जो 5H2O है ना, दिस इज कॉल्ड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हाँ, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, कॉपर सल्फेट डॉट विद 5H2O। जो ब्लू वाले क्रिस्टल्स थे वो ये थे, इनको हम बोल रहे हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंट था, है ना। हाइड्रेट का मतलब यही होता है कि उसमें वाटर प्रेजेंट है। जब उसको हमने हीट कर दिया तब हमारे पास क्या मिला, दिस कॉपर सल्फेट। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं अब वो यहाँ पे नहीं रहे, ठीक है। तब हमको जो वाइट कलर का सॉल्ट मिला था उसको हम क्या कहेंगे, एनहाइड्रस सॉल्ट। दैट मीन्स वाटर अब यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, क्लियर। और यही उसका रीज़न था जो हम कलर चेंज की बात कर रहे थे ना, कि दिस इज़ अ केमिकल चेंज, कलर चेंज हो रहा है उसका, लेकिन स्टिल हम बोल रहे हैं कि दिस इज जस्ट द कॉपर सल्फेट एंड नथिंग एल्स। कॉपर सल्फेट था वो, लेकिन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट से हमने क्या बनाया था, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। दैट्स व्हाई इट इज़ अ केमिकल चेंज, क्लियर। दिस वॉज द कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड वन, 5 molecules ऑफ वाटर। दिस वॉज द ब्लू वन। इसको जब हमने हीट किया तब हमको मिला था ये वाला कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। दिस इज वाइट इन कलर, क्लियर। दिस इज द रीजन बिहाइंड द चेंज इन कलर। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर ऑफ हाइड्रेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन वाटर, बट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यही टर्म ज़्यादा कॉमन है, राइट। देन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट मीन्स अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ये डेफिनेशन है इसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, ये आपको ऐसे याद होनी चाहिए, ठीक है ना। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जैसे इसमें कितने थे, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कॉपर सल्फेट के केस में, है ना, प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। दैट मीन्स एक फॉर्मूला यूनिट, दैट मीन्स कॉपर सल्फेट यहाँ CuSO4, इसके एक फॉर्मूला यूनिट के साथ यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच थे। दिस इज कॉल्ड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। अब जैसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अलग अलग सॉल्ट्स में इसकी जो नंबर है इट कैन बी डिफरेंट, है ना। अभी हमने जैसे कॉपर सल्फेट को स्टडी किया, इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे, लेकिन कुछ सॉल्ट्स में 2 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, किसी में 7 होंगे, किसी में 10 होंगे, सो ऑन, है ना। अब इनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, दे आर दिस वन, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, दिस इज कॉल्ड द जिप्सम। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अगली स्लाइड्स में, इसी वीडियो में, ठीक है। लेकिन पहले बाकी के सॉल्ट्स देखते हैं। सेकंड वाला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज द कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटा मीन्स इट हैज़ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, पेंटा मीन्स 5। सिमिलरली हेप्टा का मतलब होता है 7 और 10 इट इज़ डेका, डेका का मीनिंग होता है 10, ठीक है। तो सेकंड हो गया कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, हाइड्रेट इज जस्ट वाटर, पेंटाहाइड्रेट मीन्स 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देन वी हैव मैग्नीशियम सल्फेट heptahydrate, that means 7 molecules of water. This is iron sulfate heptahydrate, and the last one, this is sodium carbonate decahydrate, right. So first one, second one, and the last one, these are the most important ones, but you must know these two as well, clear. So these are the some examples of the hydrated salts, ठीक है। अब इन salts में से एक salt जिसकी हम specially बात करने वाले हैं, that is this first one, this is the gypsum, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, राइट। दिस इज द जिप्सम, राइट। अब जिप्सम को डिटेल में यहाँ पे क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जिप्सम से फर्दर हम क्या बना सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, राइट। अब जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, ये सब देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेपरेशन देखते हैं, राइट। जिप्सम, दिस इज द जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको जब हम हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पर, 373 केल्विन, तब क्या होता है, इट लूजेस सम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, जैसे हेमीस्फीयर होता है, राइट। दिस इज द स्फीयर, स्फीयर को आप हाफ पार्ट में कट करते हो तो क्या होता है, हेमीस्फीयर। सिमिलरली यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दैट मीन्स हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर,
दिस इज कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को हमने हीट किया और हमारे पास यहाँ पे ये पाउडर दिख रहा है, दिस इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस काफ़ी यूज़ होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी काफ़ी यूज़ होता है ये तो। इसमें जैसे ही आप वाटर ऐड करते हो ना थोड़ा बहुत, राइट, इट गेट्स वेरी हार्ड, राइट, और उसको आप जैसे मर्जी जैसी शेप आप देना चाहोगे ये वैसी शेप में सेट हो जाएगा, राइट। तो दिस इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पे, अगर इसका फॉर्मूला आप देखो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब ये हेमीहाइड्रेट काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। हेमीहाइड्रेट का मतलब क्या है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बट ऐसा हो सकता है क्या यार, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हम बोल रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, हाफ मॉलिक्यूल वाटर एग्जिस्ट कर भी पाएगा? राइट, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दिमाग में आना चाहिए यार, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, राइट। अब इसकी एक आपको मैं एनिमेशन दिखाता हूँ, राइट। नाउ सपोज दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल, है ना, वाटर इज H2O, दैट मीन्स इट हैज़ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो रेड वन सपोज ये ऑक्सीजन है एंड जो ये वाइट वंस हैं दीज आर द हाइड्रोजन। अब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ऐसा पॉसिबल है भी क्या यार? नो, ऐसा कैसे हो सकता है? आप स्प्लिट कर सकते हो ऑक्सीजन को? दिस इज वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ कैन इट बी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स? आप इस एटम को ऐसे हाफ पार्ट में स्प्लिट नहीं कर सकते क्लियरली, राइट। सो दैट इज द मिस्टीरियस थिंग कि हाँ, ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो हम हेमीहाइड्रेट बोल रहे हैं, ये आखिर रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहा है, राइट। एंड द आंसर इज दिस, दैट there is not actually half molecule of water attached with one formula unit of the calcium sulfate, right. The reality is this, that with every 2 formula units of the calcium sulfate there is one single molecule of water attached. Now just to make things a bit simpler, अगर हमको बताना हो कि कैल्शियम सल्फेट के एक फॉर्मूला यूनिट के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं, है ना, यहाँ पे तो हमको ये पता लग रहा है कि 2 फॉर्मूला यूनिट्स के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल अटैच्ड है, पर एक फॉर्मूला यूनिट के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे, वो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जस्ट डिवाइडेड बाय 2 यार, है ना। यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, एंड इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट हाफ, है ना। दिस इज वेयर वी गेट दिस हाफ फ्रॉम। Okay, so in a sense, yes, we can say that with every single formula unit of the calcium sulfate, there are half molecules of water attached, right? So this you must remember, this is called the plaster of Paris, calcium sulfate hemihydrate. Okay, now this plaster of Paris, calcium sulfate hemihydrate, this is a very important salt, right? Let's see some of its uses. First of all, डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं जब बोन फ्रैक्चर हो जाता है ना, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज़ करते हैं टू सपोर्ट द फ्रैक्चर्ड बोन्स इनटू राइट पोजीशन। अदर देन दैट इट कैन बी यूज टू मेक स्कल्पचर्स। मैंने ऑलरेडी बताया कि जैसे हम इसमें वाटर ऐड करते हैं इट हार्डन्स, ये काफ़ी हार्ड हो जाएगा, राइट, एंड इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी काइंड ऑफ शेप, राइट। अदर देन दैट इट इज़ यूज्ड फॉर कोटिंग वॉल्स एंड फॉर क्रिएटिंग आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस, जैसे ये सीलिंग्स पे डिज़ाइंस बनाते हैं, दीज कैन बी ऑल्सो मेड बाय यूजिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस, right? So these are some of the uses of the plaster of Paris, right? So that's all in this video. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. If you found this video to be useful, like this video, share this video with your friends, subscribe this channel, and thanks for watching.